दोस्तों, आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे मैच खेल गया और ये मैच बेहद रोमांचक रहा। जी हां, इस वीडियो में हम आपको इस मैच का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरे और आखिरी वनडे मैच विशाखापट्टनम में खेला गया था और यह मैच दोनों टीमों के लिए करो या मरो जैसा था, क्योंकि जो भी टीम इस मैच को जीतती वही सीरीज की विजेता बन जाती। ऐसे माहौल में भारतीय कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीता और बिना किसी हिचक के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टीम में एक बदलाव भी किया गया। वॉशिंगटन सुंदर की जगह तिलक वर्मा को शामिल किया गया। मैच की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका के ओपनर्स क्विंटन डी कॉक और रयान रिकेल्टन ने की। भारत की ओर से पहला ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह और उन्होंने आते ही कमाल कर दिया। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने एक बेहतरीन आउटस्विंगर फेंकी। गेंद रिकेल्टन के बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए विकेट कीपर केएल राहुल के हाथों में चली गई। राहुल ने आसान कैच लपका और दक्षिण अफ्रीका को पहला झटका लग गया। रिकेल्टन खाता भी नहीं खोल पाए और साउथ अफ्रीका का सिर्फ एक रन पर ही पहला विकेट गिर गया। यह भारत की शानदार शुरुआत थी। दूसरा ओवर हर्षित राणा ने डाला और उन्होंने भी कमाल की लाइन लेंथ के साथ एक मेडन ओवर फेंका। तीसरा ओवर फिर से अर्शदीप के नाम रहा और उन्होंने भी बिना रन दिए ओवर खत्म किया। दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज अब दबाव में आते जा रहे थे। चौथे ओवर में हर्षित राणा ने बेहद उम्दा गेंदबाजी की। इस ओवर में भले 2 चौके लग गए हों, लेकिन दोनों ही चौके असल में डी कॉक के बल्ले के एज से आए थे। यह दिखाता था कि भारतीय गेंदबाज पूरी तरह हावी थे और बल्लेबाज आत्मविश्वास के साथ शॉट नहीं खेल पा रहे थे। शानदार गेंदबाजी का सिलसिला जारी रहा। अर्शदीप और राणा की जोड़ी ने शुरुआती 8 ओवरों में दक्षिण अफ्रीका को सांस भी नहीं लेने दी। स्कोर सिर्फ 25 रन तक ही पहुंच पाया था। हर्षित राणा ने एक नहीं बल्कि 2 मेडन ओवर डाले। उनकी लाइन लेंथ और उछाल ने डी कॉक और बवुमा को कई बार परेशान किया। दूसरी ओर अर्शदीप लगातार स्विंग निकाल रहे थे और गेंद बार बार बल्ले से चूक रही थी। दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत बेहद धीमी हो चुकी थी और उनकी मजबूरी थी कि अब जोखिम उठाए बिना विकल्प नहीं बचा था। आखिरकार 9वें ओवर में बदलाव के तौर पर गेंदबाजी करने आए प्रसिद्ध कृष्णा, लेकिन उनकी पहली ही ओवर में क्विंटन डी कॉक ने मौका लपक लिया। कृष्णा की थोड़ी छोटी लंबाई की गेंद पर डी कॉक ने पुल शॉट खेला और गेंद सीधी बाउंड्री के बाहर छक्के के लिए चली गई। यह दक्षिण अफ्रीका की पारी का पहला बड़ा शॉट था और इससे उनके ड्रेसिंग रूम में थोड़ी राहत महसूस हुई। 10वें ओवर तक भारतीय गेंदबाजों ने दक्षिण अफ्रीका को पूरी तरह दबाव में रखा। डी कॉक और बावुमा धीरे धीरे विकेट को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रन गति बेहद धीमी थी। पहले 10 ओवर पूरे होने तक दक्षिण अफ्रीका का स्कोर सिर्फ 42 रन पर एक विकेट था। 11वें ओवर में एक बार फिर प्रसिद्ध कृष्णा की जमकर मार पड़ी। ओवर की दूसरी गेंद हल्की फुलर थी और क्विंटन डी कॉक पहले से ही आक्रामक मूड में थे। उन्होंने गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उठाकर सीधा छक्के के लिए भेज दिया। अगली ही गेंद कृष्णा ने शॉट डाल दी और इस बार डी कॉक ने स्क्वायर लेग की दिशा में एक और शानदार छक्का जड़ दिया। दक्षिण अफ्रीका की पारी अचानक तेज गति पकड़ चुकी थी। ओवर की आखिरी गेंद पर भी डी कॉक ने चौका लगाकर कुल 18 रन बटोर लिए। ये ओवर भारत के लिए काफी महंगा साबित हुआ और मैच का रुख कुछ देर के लिए दक्षिण अफ्रीका की ओर मुड़ा। हालांकि इसके बाद भारत ने गेंदबाजी में अच्छी वापसी की। रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव दोनों को आक्रमण पर लाया गया और दोनों स्पिनरों ने अपनी लाइन और लेंथ को कसा हुआ रखा। डी कॉक और बावुमा भले ही बीच बीच में चौके निकाल रहे थे, लेकिन जडेजा और कुलदीप ने उन्हें खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। रणगति थोड़ी धीमी हुई और भारत ने मैच पर फिर से कुछ हद तक पकड़ बनाई। 16वें ओवर में जडेजा के खिलाफ डी कॉक ने शानदार स्वीप शॉट लगाया और गेंद सीधा लेग साइड की बाउंड्री के बाहर छक्के के लिए चली गई। इस शॉट के साथ डी कॉक ने अपनी 50 पूरी की। शुरुआत में मुश्किल में दिख रहे डी कॉक अब पूरी तरह लय में थे और भारतीय गेंदबाजों के लिए चुनौती बन चुके थे। प्रसिद्ध कृष्णा लगातार महंगे साबित हो रहे थे, इसलिए कप्तान केएल राहुल ने रणनीति बदलते हुए 17वें ओवर में पार्ट टाइम गेंदबाज तिलक वर्मा को अटैक पर लगाया। तिलक की पहली ही गेंद फुल टॉस थी, जिसे डी कॉक ने आसानी से चौके में बदल दिया, लेकिन इसके बाद तिलक वर्मा ने गजब की नियंत्रण दिखाया। उन्होंने बाकी 5 गेंदों में सिर्फ 2 रन दिए और दबाव वापस बनाया। ये ओवर भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ। 19वें ओवर में बावुमा ने जडेजा की गेंद पर खूबसूरत स्वीप शॉट खेलकर चौका लगाया और यह दिखाया कि अब वह भी हाथ खोलने के लिए तैयार हैं। 20वें ओवर में दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 100 रन के पार पहुंच गया। शुरुआत में संघर्ष करने के बाद अब उनकी पारी लय पकड़ चुकी थी।
डी कॉक के अर्धशतक और बावुमा की संभली हुई बल्लेबाजी की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने मजबूत आधार बना लिया था। भारत को अब किसी भी तरह एक विकेट निकालने की सख्त जरूरत थी, वरना यह साझेदारी और भी खतरनाक साबित हो सकती थी। 21वें ओवर की शुरुआत भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुई। लंबे समय से चल रही साझेदारी आखिरकार टूट गई। रविंद्र जडेजा ने बड़ी चतुराई से टेम्बा बावुमा को जाल में फंसाया। पिछली बार की तरह इस मैच में भी बावुमा 40 के दशक में ही आउट हो गए। पिछले वनडे में उन्होंने 46 रन बनाए थे और इस मैच में 48 रन पर पवेलियन लौटे। यह एक 113 रनों की मजबूत साझेदारी भारत के लिए सिरदर्द बन चुकी थी, इसलिए जडेजा का यह विकेट टीम इंडिया के लिए राहत लेकर आया। जडेजा ने गेंद को हल्का धीमा करके ऑफ स्टंप के बाहर टपकाया। बावुमा इस गेंद पर ड्राइव खेलने के लालच में आ गए, जबकि गेंद की लेंथ शॉट के लिए बिल्कुल परफेक्ट नहीं थी। उन्होंने जोर से शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर बैकवर्ड पॉइंट की ओर चली गई, जहां विराट कोहली ने रिवर्स कप में बेहतरीन कैच पकड़ लिया। यह जडेजा की इस सीरीज का पहला विकेट था और बहुत सही समय पर आया। भारत को जो सफलता चाहिए थी वह मिल चुकी थी। इस विकेट के साथ दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 114 पर 2 विकेट हो गया। इसके बाद मैदान पर आए मैथ्यू ब्रीड्स के। दूसरी ओर क्विंटन डी कॉक पहले से ही शानदार लय में थे और लगातार आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे। कुलदीप यादव के एक ओवर में उन्होंने पहले एक बेहतरीन चौका मारा और फिर अगली ही गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ दिया। डी कॉक अब पूरी तरह सेट हो चुके थे और उनका आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। इधर 26वें ओवर में तिलक वर्मा गेंदबाजी करने आए। उनकी गेंदबाजी के सामने नए बल्लेबाज ब्रीड्स ने बिना समय गंवाए अपने हाथ खोल दिए। उन्होंने लगातार 2 गेंदों पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से 2 बड़े छक्के जड़ दिए। इन 2 छक्कों के बाद दक्षिण अफ्रीका की रणगति और बढ़ गई। देखते ही देखते ब्रीड्स के और डी कॉक के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। भारत को एक और विकेट की सख्त जरूरत थी, क्योंकि मैच फिर से हाथ से फिसलता हुआ दिख रहा था। अगले ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा को एक बार फिर आक्रमण पर लगाया गया। इस बार उन्होंने संयमित गेंदबाजी की और पूरा ओवर सिर्फ 1 रन देकर निकाला। ये ओवर भारत के लिए अच्छा रहा। कप्तान केएल राहुल ने महसूस किया कि कृष्णा लय में आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें अगला ओवर भी दिया। कृष्णा ने उम्मीद जगाते हुए एक शानदार गेंद फेंकी, जो सीधे ब्रीडजके के पैड पर लगी। अंपायर ने उंगली उठाई और ब्रीडजके एलबीडब्ल्यू आउट कर दिए गए। उन्होंने डीआरएस लिया, लेकिन रिप्ले में साफ दिख गया कि गेंद स्टंप पर लगती, इसलिए फैसला बरकरार रहा। ब्रीड्स के 24 रन बनाकर आउट हुए और दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 167 पर 3 विकेट हो गया। यह विकेट भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा यही नहीं रुके। इसी ओवर में उन्होंने पिछले मैच के शतकवीर एडन मार्कराम को भी आउट कर दिया। मार्कराम, जिन्हें इस मैच में 5वें नंबर पर भेजा गया था, जल्दी रन बनाने के चक्कर में गलती कर बैठे। कृष्णा ने गुड लेंथ की गेंद डाली, जो थोड़ी ऊपर उठ रही थी। शॉट ड्राइव करने लायक नहीं थी, लेकिन मार्कराम ने फिर भी ड्राइव खेल दिया और गेंद सीधी कवर में विराट कोहली के हाथों में चली गई। कोहली ने आसान कैच लेकर उन्हें पवेलियन भेज दिया। दक्षिण अफ्रीका अचानक दबाव में आ गया। 2 ओवरों के भीतर 2 बड़े विकेट गिर चुके थे। अब क्रीज पर आए नए बल्लेबाज, लेकिन स्ट्राइक पर मौजूद थे क्विंटन डी कॉक। अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए डी कॉक ने अगली ही ओवर में हर्षित राणा की गेंद पर एक बेहतरीन छक्का लगाया और अपनी शतकीय पारी पूरी कर ली। उन्होंने 80 गेंदों में अपना शानदार शतक पूरा किया और दक्षिण अफ्रीका को मजबूत स्थिति में बनाए रखा। 30 ओवर पूरे होने तक दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 4 विकेट पर 185 रन था। भले ही भारत ने बीच में तेजी से विकेट चटकाए थे, लेकिन डी कॉक की शतकीय पारी ने दक्षिण अफ्रीका को मैच में बनाए रखा था। प्रसिद्ध कृष्णा अपने पहले स्पेल में काफी महंगे साबित हुए थे। शुरुआती 2 ओवरों में उन्होंने जमकर रन लुटाए और ऐसा लगने लगा था कि आज उनका दिन नहीं है। लेकिन क्रिकेट की खूबसूरती ही यही है, एक ही गेंदबाज कुछ ही ओवरों में मैच का पूरा रुख बदल सकता है। प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने दूसरे स्पेल में ठीक वही किया। जैसे ही वे वापसी करने आए, उनका आत्मविश्वास, उनकी लाइन लेंथ और उनका इरादा तीनों बिल्कुल अलग दिख रहे थे। और फिर आया 33वां ओवर, जिसने पूरे मैच की दिशा बदल दी। इस ओवर की पहली ही बड़ी सफलता मिली क्विंटन डी कॉक के रूप में। डी कॉक उस समय धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने शतक पूरा कर लिया था और भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके थे। ऐसे हालात में उनका विकेट निकालना आसान नहीं था, लेकिन प्रसिद्ध ने वही किया जो बड़ी टीमों के बड़े गेंदबाज करते हैं, दबाव में शानदार वापसी। उन्होंने पूरी रफ्तार से स्टंप्स पर गेंद फेंकी। डी कॉक ने लाइन को कवर नहीं किया और गेंद को लेग साइड में फ्लिक करने की कोशिश की।
लेकिन गेंद उनके अंदरूनी किनारे से भी नहीं लगी। नतीजा, गेंद सीधा स्टंप से टकराई और गिल्लियां हवाओं में उड़ गईं। दक्षिण अफ्रीका को लगा था कि डी कॉक उन्हें आसानी से मैच जिता देंगे, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। डी कॉक ने 89 गेंदों में 106 रन बनाए और उनके आउट होते ही दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 199 पर 5 विकेट हो गया। यह भारत के लिए बेहद बड़ा मोड़ था। मैदान पर जैसे ही डी कॉक आउट हुए, भारतीय खिलाड़ियों का जोश बढ़ गया। सबको समझ आ गया था कि अब दक्षिण अफ्रीका पर दबाव बन चुका है और भारत की वापसी लगभग तैयार है। डी कॉक के आउट होने के बाद क्रीज पर आए मार्को यानसन। यानसन अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और आते ही उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा की एक गेंद को चौके के लिए भेज दिया। इससे साफ हो गया कि दक्षिण अफ्रीका अभी हार नहीं मानने वाला। उधर ब्रेविस और यानसन दोनों धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाने लगे। भारत को पता था कि ये दोनों बल्लेबाज आखिरी ओवरों में बेहद खतरनाक हो सकते हैं, इसलिए कप्तान केएल राहुल ने फैसला किया कि अब किसी सामान्य गेंदबाज से काम नहीं चलेगा। अगर विकेट चाहिए तो सबसे भरोसेमंद गेंदबाज को बुलाना ही होगा। और फिर 38वें ओवर के बाद 29वें ओवर की शुरुआत में केएल राहुल ने गेंद थमाई अपने स्ट्राइक गेंदबाज कुलदीप यादव को। कुलदीप जैसे ही गेंदबाजी करने आए, माहौल बदल गया। उनकी पहली ही गेंद पर ब्रेविस बड़ी शॉट खेलने की कोशिश में पूरी तरह धोखा खा गए। कुलदीप ने वाइड लाइन पर एक गूगली डाली। ब्रेविस पहले से ही स्लॉग स्वीप खेलने की सोचकर नीचे झुक गए, लेकिन गेंद उतनी फुल नहीं थी और लाइन भी काफी बाहर थी। ब्रेविस ने स्पिन के खिलाफ शॉट खेला और गेंद उनके बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगकर बहुत ऊंची हवा में चली गई। गेंद इतनी देर हवा में रही कि पूरा मैदान उसे देखता रह गया। मिड विकेट की दिशा से रोहित शर्मा तेजी से दौड़े और उन्होंने बेहद सुरक्षित कैच पकड़कर ब्रेविस को पवेलियन भेज दिया। ब्रेविस 29 रन बनाकर आउट हुए और भारत को बेहद बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। लेकिन कुलदीप यहीं नहीं रुके। इस ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने मार्को यानसन का भी शिकार कर लिया। यानसन बड़े शॉट की कोशिश में स्वीप खेलने के लिए नीचे झुके, लेकिन गेंद उनके बल्ले के बेहद किनारे से लगी और सीधे डीप मिड विकेट पर खड़े फील्डर के हाथों में चली गई। इस बार कैच बेहद आसान था और भारत ने दक्षिण अफ्रीका का 7वां विकेट भी हासिल कर लिया। यानसन 17 रन बनाकर आउट हुए और दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 233 पर 7 विकेट हो चुका था। अब आखिरी 10 ओवर बचे थे और दक्षिण अफ्रीका दबाव में आ चुका था। भारत ने अपनी गेंदबाजी और फील्डिंग से शानदार वापसी की थी। अब मैच पूरी तरह भारत की पकड़ में दिखने लगा था और दक्षिण अफ्रीका की उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थीं। दोस्तों, 40 ओवरों के बाद अफ्रीकी टीम दबाव में जरूर थी, लेकिन क्रीज पर मौजूद थे कॉर्बिन बोश और केशव महाराज, जिन्होंने मिलकर पारी को संभालने की पूरी कोशिश की। दोनों बल्लेबाज छोटी छोटी पार्टनरशिप के सहारे स्कोर को आगे बढ़ाते रहे। 42वें ओवर तक आते आते दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 250 रन के पार पहुंच चुका था और ऐसा लग रहा था कि यह जोड़ी अंतिम ओवरों में कुछ तेज रन भी जोड़ सकती है। लेकिन क्रिकेट में कब मैच बदल जाए कोई नहीं जानता, और वही हुआ। 43वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव, जो पहले से ही अपनी फिरकी का कमाल दिखा रहे थे। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने अफ्रीका की आखिरी उम्मीद समझे जा रहे कॉर्बिन बोश को शानदार तरीके से मात दे दी। गेंद पिच पर टप्पा खाने के बाद उम्मीद से धीमी हो गई और थोड़ी सी बाहर की ओर घूमी। बोश ड्राइव खेलने के चक्कर में गेंद को पूरी तरह समझ नहीं पाए। उनके बल्ले का मोटा किनारा लगा और गेंद सीधी कुलदीप यादव के हाथों में चली गई। कुलदीप ने कोई गलती नहीं की और अफ्रीका को चिंता में डालने वाला 8वां झटका दे दिया। कॉर्बिन बोश मात्र 9 रन बनाकर आउट हुए और दक्षिण अफ्रीका की उम्मीदें लगभग खत्म हो गईं। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे लुंगी एनगिडी। टीम को उम्मीद थी कि वह केशव महाराज के साथ मिलकर कुछ रन जोड़ेंगे। 44वें ओवर में केशव महाराज ने प्रसिद्ध कृष्णा की एक गेंद पर खूबसूरत चौका लगाया और कुछ क्षणों के लिए अफ्रीकी ड्रेसिंग रूम में राहत की सांस देखी गई, लेकिन यह राहत बहुत देर तक टिक नहीं पाई। 45वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव और उन्होंने आते ही एक बार फिर अपना जादू दिखा दिया। ओवर की दूसरी गेंद तेजी से अंदर की ओर मुड़ी और सीधे लुंगी एनगिडी के पैड पर जा लगी। जोरदार अपील हुई और अंपायर ने बिना देर किए उंगली उठा दी। एनगिडी ने रिव्यू लेने में एक पल की भी देर नहीं की, लेकिन रीप्ले में साफ नजर आया कि गेंद सीधे स्टंप्स पर जा रही थी। इस तरह एनगिडी सिर्फ एक रन बनाकर पवेलियन लौट गए और दक्षिण अफ्रीका 9 विकेट खोकर लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच गया। अब आखिरी उम्मीद थी केशव महाराज और नए बल्लेबाज ऑटनेल बैटमैन पर। दोनों ने समझदारी दिखाते हुए 10वें विकेट के लिए 12 रन की छोटी लेकिन जरूरी साझेदारी की। इस बीच केशव महाराज ने एक और शानदार चौका भी जड़ा, जिससे स्कोर थोड़ा और आगे बढ़ गया, लेकिन यह साझेदारी भी ज्यादा देर नहीं चल पाई।
48वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा को फिर से गेंद थमाई गई और उन्होंने इस जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाया। कृष्णा ने ओवर की चौथी गेंद यॉर्कर लंबाई पर डाली। गेंद इतनी सटीक थी कि ऑटनेल बैटमैन के पास कोई जवाब नहीं बचा। बैटमैन गेंद को खेल भी नहीं पाए और उनके स्टंप्स बिखर गए। बैटमैन 3 रन बनाकर आउट हुए और इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका की पूरी पारी 270 रन पर सिमट गई। केशव महाराज जरूर 20 रन बनाकर नाबाद लौटे, लेकिन दूसरे छोर पर कोई टिक नहीं सका। भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन बेहतरीन रहा। कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा ने 4-4 विकेट लेकर अफ्रीका की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। आखिरकार भारत को जीत के लिए 271 रन का लक्ष्य मिला, जो इस पिच पर चुनौतीपूर्ण जरूर था, लेकिन असंभव बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों, अब आप बताइए कि टीम इंडिया की इस धमाकेदार गेंदबाजी पर आपकी क्या राय है? क्या कुलदीप और प्रसिद्ध की जोड़ी ने मैच का रुख पलट दिया? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।